सभी का स्वागत है और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने नामांकित किया है स्वयं को। सबसे पहले श्री हनुमान जी की वंदना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु करे स्वीकार। जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपीश राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे सर्व कार्येषु। श्री गणपति जी नमस्कार। तो आज हम लोग 7वें अध्याय का जो 17वां श्लोक है उसे हम लोग देखेंगे। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्य अर्थमहं सौच मम प्रिय। तेषां उनमें से ज्ञानी ज्ञानवान नित्य युक्त सदैव तत्पर एकमात्र भक्ति में विशिष्ट है, प्रिय अतिशय प्रिय है। निश्चय ही ज्ञानिन ज्ञानवान का अत्यधिक इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। यह श्री कृष्ण कहते हैं कि इसमें से जो परम ज्ञानी है वह शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। यह श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्ति में नवधा भक्ति है, नवधा भक्ति में जो लगे रहते हैं वह श्री कृष्ण को परम प्रिय है। और अगले श्लोक में 18वां जो श्लोक है उसमें वे कहते हैं कि उदाराः सर्व एवेत्ते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानु तमागति। मतम मत में स्थित अनुत्तमा परम सर्वोच्च गति लक्ष्य को युक्तात्मा भक्ति में। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। इसमें जो प्रश्न है यह प्रश्न आप एक लिख लें। यह प्रश्न का जवाब आपको देना है। 18वें श्लोक उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् से गतिम तक की स्वप्रसंग व्याख्या करें। इसमें श्री कृष्ण ने क्या कहा है। दूसरा, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति 17वां जो श्लोक है उसकी स्वप्रसंग व्याख्या करें। एक्सप्लेन द 17th श्लोका ऑफ श्रीमद् भगवद गीता and explain the 18th number shlokas of Srimad Bhagavad Gita. And one more question is here कि यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर श्री कृष्ण ने किसे सर्वोच्च भक्त बताया है, यह प्रश्न है। Who is the greatest worshipper in this Srimad Bhagavad Gita? So here Tesham Jnani Nityukta. Sri Krishna says, Arjun, who is the greatest worshipper in the world and which I like? I like him who is only on
worship, 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 and ever worship. And such type of man, I like him very much because he is most simplest man in this world. And such type of worship, I like it. There is 9 kind of worship, and Vinay, Anunay, Prarthana, they are the kinds, and this is called in Hindi literature Navdha Bhakti. But Sri Krishna like such type of mind and such type of worship and worshipper who is always in worship, वह हमेशा भक्ति में लीन रहता है और वह नवधा भक्ति में लीन रहता है। उसे ही श्री कृष्ण यहाँ पर पसंद करते हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है आप इसी कॉन्टेस्ट में देंगे। दूसरा, उन्होंने 18वां जो श्लोक है उसमें कहा है कि माम मुझ एव निश्चय ही अनुत्तमाम परम सर्वोच्च गतिम लक्ष्य को। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूं। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो श्री कृष्ण ने यहाँ पर कहा है कि सर्वोच्च उद्देश्य, तो सर्वोच्च उद्देश्य क्या है श्री कृष्ण का? श्री कृष्ण ने गीता में सर्वोच्च उद्देश्य किसे बताया है? तो सर्वोच्च उद्देश्य क्या केवल भक्ति से आपको प्राप्त हो सकता है? तो यहां पर सर्वथा आपको कहा जा सकता है कि भक्ति से आप केवल ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, स्वयं को प्राप्त कर सकते हैं और पूर्व और आगे जो होने वाला है उसे आप जान सकते हैं। लेकिन उससे आपको प्राप्त क्या होगा और प्राप्त करना क्या है? सर्वोच्च उद्देश्य श्री कृष्ण ने भी यहाँ पर कहा है कि सर्वोच्च उद्देश्य, तो उनका सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? तो सर्वोच्च उद्देश्य है कि निरंतर यह जो क्रिया है यह चलती रहती है सर्वथा। यह क्रिया रुकती नहीं, स्थिर नहीं होती है। जन्म जन्मांतर तक जो 84 लाख योनि है उसमें जन्म होता ही रहेगा। मोक्ष की कामना यहाँ पर की गई है, लेकिन मोक्ष से पूर्णतः मैं सहमत नहीं हूं। मोक्ष से मैं पूर्णतः इसलिए सहमत नहीं हूं क्योंकि जब ईश्वर को ही मोक्ष नहीं मिला है तो यह जो प्राणी है उसे कहां से मोक्ष? क्योंकि ईश्वर को भी तो अवतार लेना पड़ता है, और अवतार क्या है? अवतार ही तो जन्म। स्वयंभू आप हो नहीं सकते, माता पिता आपको चाहिए। तो माता पिता के माध्यम से आप जन्म लेते हैं संसार में और अवतार ग्रहण करते हैं, चाहे साधु संतों के हितार्थ आते हैं ऐसे भी आते हैं, या आप नरसिंह के अवतार, तो नरसिंह भगवान के रूप में आप आते हैं और प्रहलाद की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार से नरसिंह मेहता के भी हितार्थ आप आते हैं ऐसे ऐसे भक्तों। तो आपको आना तो पड़ता है इस जन्म में। कभी आप अदृश्य रूप से, कभी आप दृश्य रूप से श्री कृष्ण के रूप में आप जन्म लेते हैं। तो जब उनको भी मोक्ष प्राप्त नहीं है, यहाँ पर आना पड़ता है, तो हम यह नहीं मानते हैं कि जो यह आत्मा है वह जन्म नहीं लेती है। जन्म उसे लेना पड़ता है, लेकिन क्या है, इस समय बहुत ज्यादा लगता है। तो ईश्वर जहां पर कहते हैं कि वह हम में लीन हो जाता है, तो लीन और विलीन की जहां तक बात है वह यह है कि एक समय तक आप जन्म लेते हैं। तो जन्म आपका ईश्वर से परमात्मा से हुआ, अंश से अंशी ने जन्म लिया और अंशी जो है फिर अंश में मिल गया। हो सकता है
वहां पर अभी आपकी आवश्यकता नहीं। लेकिन जिस दिन आपकी आवश्यकता इस पृथ्वी पर होगी, आपको जन्म लेना पड़ेगा। तो मोक्ष की जो कल्पना है वह पूरी तरह से, उससे मैं सहमत नहीं हूं, वह पूरी कल्पना है। तो यदि आत्मा और परमात्मा है तो जन्म भी है और मृत्यु भी है। मृत्यु एक अखंड सत्य है, जन्म भी अखंड सत्य है। जिसने जन्म को प्राप्त किया है उसकी मृत्यु भी होगी। Here Sri Krishna describes something about the work and what is the greatest work in the world and what is the greatest thing in this world. And Sri Krishna want to a man, you always try to follow the rules of gods and religion. And what is your religion? And if you are in Christ, if you are in Hinduism, if you are in Islamism, and every religion said you to follow your God, and your God will never misguide you. And if you guided with your God, you go to the right direction. And what is the right direction in this world? That is your karma, your work. And what is your work in this world? Your work is what to do in this world. आपको यहाँ पर क्या करना है? तो श्री कृष्ण ने यदि गीता में जो कुछ बताया है वह बताया है कि आपको कर्म करना है, कर्म के प्रति वफादार रहना, जो भी कर्म करे वह ईमानदारी पूर्वक करे। तो श्री कृष्ण यह चाहते हैं कि जिस प्रकार से श्री कृष्ण का जीवन रहा है, न्याय के प्रति वफादार होना, उसी तरह से आपको न्याय के प्रति वफादार होना पड़ेगा। जो न्यायाधीश के पद पर बैठकर, सरपंच के पद पर बैठकर, पंच के पद पर बैठकर न्याय नहीं कर सकता है, वही महापातकी है, महापापी है। न्यायाधीश के पद पर भी यदि आप बैठे हुए और न्याय नहीं करते हैं तब भी आप महापातकी। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप धर्म को फॉलो करें और धर्म को फॉलो करते हुए ईश्वरवत व्यवहार करें। जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने व्यवहार किया, जिस प्रकार से श्री राम ने व्यवहार किया, जिस प्रकार से देवी देवता जितने भी इस पृथ्वी पर आए हैं, उन लोगों ने जो भी व्यवहार किया है वह व्यवहार नियम सिद्ध है और नियम के अनुरूप है, वह नियम से अलग नहीं है। प्रकृति भी एक नियम के साथ चलती है और सूर्य भी उसका अनुपालन करते हैं। सूर्य जो है एक एम्पायर है और जिस प्रकार से क्रिकेट मैच होता है, एम्पायर दर्शन से देखता है कि कौन क्या कर रहा है, उसी प्रकार से आपको भी करना है। आप भी उसी प्रकार से देखेंगे कि किस प्रकार से आपको न्याय करना, कौन क्या कर रहा है। सूर्य सबको देखता है, नदी तालाब कहाँ पर कौन क्या कर रहा है। और आपकी आत्मा भी हर जगह पर विराजमान है, आपकी आत्मा भी हर जगह पर सब कुछ देख रहा है। उसी प्रकार से श्री कृष्ण ने कहा है कि आप ईश्वरवत रहें और सर्वोच्च जो कर्म है उसे आप करें। सर्वोच्च कर्म क्या है? कि आपको वफादारी से न्याय के साथ हमेशा रहना है, न्याय करना है, जीवन कर्म के साथ रहना है। क्रिया योगी बनिए लेकिन क्रिया का अनुपालन कीजिए। क्रिया क्या है? जो साधन है ईश्वर को प्राप्त करना, लेकिन
इस संसार को भी सुंदर बनाना आपका कर्म है, कर्म से भागना नहीं। कर्म कैसे बनता है? तो कर्म बनता है आपके परिवार, संसार, समाज। जो परिवार है पहले आपका, उसके बाद आपका यह जो और भी परिवार है, पड़ोसी है, और उसके बाद यह समाज है, और उसके बाद यह नगर है, उसके बाद एक प्रोविंस है, प्रोविंस के बाद यह स्टेट और देश, उसके बाद विश्व के प्रति वफादार, उसके बाद यूनिवर्स के प्रति वफादार। पर्यावरण संतुलन को बना करके रखना है। वसुधैव कुटुंबकम, समस्त वसुधा पे रहने वाले लोगों को आपको अपना ही मानना है। वे आपके पराये नहीं, वे दूसरे नहीं, वे सभी आपके लिए भी कर्म करते हैं और आपको दूसरों के लिए भी कर्म करना है। तो सद्गति आपको तब मिलेगी जब आप दूसरों के लिए भी वही कर्म करेंगे जो अपने लिए आप चाहते हैं। आप कभी कभी देखते होंगे कि दूसरों ने जब विकट परिस्थिति में आपको डाल दिया, विकट परिस्थिति में आपसे जो व्यवहार किया वो अच्छा नहीं हुआ, तो आपको बुरा लगता है। तो आपको यहां पर व्यवहार कैसा बनाना है? व्यवहार ऐसा बनाना है कि आपका व्यवहार भी उसी प्रकार से रहे जो दूसरों को खराब नहीं करे। आपको उसी प्रकार से सर्वोच्च कर्म के साथ आपको चलना है, नियम के साथ चलना है। यही अर्जुन को वह सिखाना चाहते हैं। तो आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।